हेलो एवरीवन। आज एक स्टोरी सुनते हैं, एक कहानी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने वो कहानी सुनी और मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगी, जिसमें से हमें बहुत सारे लेसन्स सीखने को मिल रहे हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, चलिए सुनते हैं। एक बार एक बर्ड, एक चिड़िया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर रही थी। मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पे जा रही थी। तो जैसे ही वो कंटिन्यूअस अपना फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी, तो उस टाइम में धीरे धीरे वो ऐसे एरिया में से पास होने लगी कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा थी, जिसकी वजह से धीरे 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 उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी। ऐसे होते होते एक वक्त ऐसा आ गया कि जब उसके पंख, उसके विंग्स पूरी तरह जम गए, क्योंकि बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी थी। इस कंडीशन में वो बर्ड, वो चिड़िया आसमान से नीचे गिर गई। वो अपने आप को और अपनी किस्मत को बहुत कोस रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो वो अपने आप को, अपनी किस्मत को बहुत कोस रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब मैं मर जाने वाली हूँ। उसी वक्त वो जहाँ पे गिरी थी, उसके बाजू में से काउस, बहुत सारी काउस जा रही थी, गाय। तो उसमें से किसी एक काऊ ने उसके ऊपर शिट कर दिया, गोबर कर दिया। तो चिड़िया तो और पागल हो गई कि एक तो ऑलरेडी मेरे पंख ठंड से जम चुके हैं, मैं नीचे गिर गई हूँ, और उसके ऊपर भी ये गोबर, ये शिट आके मुझ पे गिरा। वो अपनी किस्मत को और कोसने लगी कि ये सब क्या है, इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे थोड़े मिनट्स पास हुए तो उसे फील हुआ कि वो गोबर की गर्मी की वजह से उसे ठंड लगना कम हो चुका है। वो गोबर की गर्मी की वजह से धीरे 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 उसके जो पंख जम चुके थे वो फिर से फ्री हो गए। वो अपने पंख फिर से हिला पा रही है। मतलब वो, उसे पता चला कि इस शिट की वजह से, इस गोबर की वजह से एक्चुअल में उसकी जान बच गई है। इस वजह से वो बहुत खुश हो जाती है और वो गोबर के अंदर ही अपनी आवाज़ निकालना, मतलब कि अपना गाना गाना शुरू कर देती है। इस गाने की आवाज़ की वजह से अब समझिए क्या हो रहा है। इस गाने की आवाज़ की वजह से वहाँ आसपास में कोई वाइल्ड कैट खड़ी थी, उसने वो आवाज़ सुनी। उसको पता चल गया कि कहीं पे कोई बर्ड है, कहीं पे कोई चिड़िया है। वो भूखी थी, वो आवाज़ के पीछे पीछे आवाज़ को ट्रैक करते हुए आई और उसने चिड़िया को वो शिट में से निकाला। तो पहले चिड़िया खुश हो गई कि चलो मैं शिट में से आज़ाद हो गई, लेकिन दूसरे ही पल बिल्ली ने उसे मार दिया और बिल्ली वो बर्ड को, वो चिड़िया को खा गई। मैंने आपसे बोला था कि ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो हमें हमारी लाइफ के लिए कुछ सिखाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जब हमारी लाइफ में कोई ट्रांजिशन फेज चल रहा है, मतलब कि हम किसी एक लेवल से किसी दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, तब डेफिनेटली कोई न कोई डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स आएगी। ये लाइफ का रूल है। हमें वो प्रॉब्लम से फाइट करना है, हमें वो प्रॉब्लम से डर के हार नहीं जाना है, बैठ नहीं जाना है, या अपने आप को या अपनी किस्मत को कोसना नहीं है। हमें सॉल्यूशन फाइंड करके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना होता है। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, लाइफ में हमेशा कभी ये मत सोचिए कि जो इंसान आपके ऊपर शिट डाल रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो कहानी में
गाय ने गोबर किया था, उसी तरह अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बुरा ही कर रहा होगा। वो सच में आपको कुछ अच्छा भी सिखा रहा होता है, या वो आपका कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहा होता है, या वो आपको कुछ बुरा होने से बचा भी रहा हो सकता है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से पहले समझनी पड़ेगी कि सामने वाला इंसान अगर कुछ बोल रहा है या उसके एक्शंस में ऐसा कुछ लग रहा है, तो क्या सच में वो कुछ बुरा कर रहा है या मेरी कोई गलती हो रही है जिसे वो सुधारने की कोशिश कर रहा है। तीसरी चीज़, जब भी आप किसी मुश्किल में फंसे हो तो प्लीज़ शांत रहिए, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ बोलना, चिल्लाना, अपने आप को कोसना या अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, तो कोई न कोई ऐसी बिल्ली होती है जो आपके ऊपर अटैक कर सकती है। तो प्लीज़ ऐसी कंडीशंस में शांत रहिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर वर्क कीजिए। कितनी छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं। चलिए ऐसी ही कुछ बातों के लिए फॉलो कीजिए एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।